उसमें हम जानने वाले हैं जिया की इम्पोर्टेंट इस BTTH की सीरीज में। तो चलो पहले ये बात करते हैं कि जिया हमारी इंट्रोड्यूस कैसे हुई थी। सीन कुछ ऐसा था कि हमारे जियान को एस्पैरागस आइस फायर फ्रूट की जरूरत थी, क्योंकि वो करने जा रहा था पिल्स को रिफाइन। लेकिन जब वो वेयर हाउस के हाई लेवल इंग्रेडिएंट्स के सेक्शन में जाता है तो उसे दिखाई दे जाता है वो वाला फ्रूट। लेकिन जब जियान उस फ्रूट की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तभी उससे पहले एक लड़की आती है और उस फ्रूट को जियान के हाथ से स्नैच कर लेती है। अब ये बात देख के तो हमारे जियान के सर में दर्द होने लगता है। तभी जियान अपने 1500 IQ का यूज करता है। वो कहता है कि इस फ्रूट का टेस्ट तो बहुत ज्यादा खराब है, तुम इसे आखिर क्यों खा रही हो। इस बात का जवाब देते हुए वो लड़की कहती है कि मुझे पता है इसका टेस्ट बेकार है, लेकिन ये फ्रूट काफी ज्यादा एनर्जी को कंटेन करता है। ये सुन के जियान के दिमाग में फिर से एक आइडिया आ जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे इंग्रेडिएंट्स को पिल्स में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, जिसके उनके अंदर की एनर्जी भी डबल हो जाएगी। ये सुन के उस लड़की का तो सलाया वार आ गया था। वो लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करके कहती है कि मेरा नाम जिया है और मैं इस अकेडमी की डिसाइपल रैंकिंग में नंबर 1 हूँ। वो कहती है कि तुम अगर मुझे अच्छी पिल बना के दोगे तो मैं भी तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगी। और तब से हमारा जियान और जिया बन जाते हैं एकदम लंगोटिया यार। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी जिया जियान से बहुत ज्यादा लॉयल है और उसने जियान अकेडमी में जियान की कई बार मदद करी है। जब जिया जियान के साथ जामा एम्पायर में आती है तो जिया और मेडुसा की काफी गहरी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि जिया पहले ही मैजिकल बीस्ट ट्राइब से बिलोंग करती थी और मेडुसा को तो हम जानते हैं कि वो भी स्नेक ट्राइब से है। जिसके बाद हम इन दोनों को कई बार एनिमल्स के खाने पे डकैती डालते हुए देखते हैं। अब मैजिकल बीस्ट का खाना तो वो इंग्रेडिएंट्स ही होंगे। जिसके बाद प्रोटेक्टर बुक के साथ जब जियान की फाइट हुई थी तब हम विटनेस करते हैं जिया की पावरफुल बॉडी को, क्योंकि उसने प्रोटेक्टर बुक के एक काफी खतरनाक अटैक को डिफेंड कर लिया था। जिसके बाद मेडुसा, जियान और जिया जाते हैं मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में, जहाँ पे फिर से जिया और मेडुसा ने मिलकर कई एनिमल्स के खाने पे डकैती डाली थी और पूरे के पूरे फॉरेस्ट में काफी ज्यादा कोलाहल मचा दिया था। अब तो खैर हमारी जिया दो हुआंग में इवॉल्व कर चुकी है। चलो हम बात करते हैं उसके बैकग्राउंड या फिर रियल आइडेंटिटी की। अब हमारी जिया एंशिएंट वॉइड ट्राइब से बिलोंग करती है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि वो वहाँ की रॉयल ब्लड लाइन का पार्ट है। और एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब तो इतनी ज्यादा खतरनाक है कि उससे तुम्हारे हॉल ऑफ सोल की तो बातें छोड़ो, बाकी के 8 क्लैंस की भी काफी ज्यादा फटती है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये हमें मालूम पड़ेगा जब हमारी BTTH की स्टोरी एंड में पहुंचने वाली होगी। और जिन लोगों को ये नहीं पता है कि जिया की एज कितनी है तो उसकी एज 10,000 साल से भी ज्यादा है। अब सीन कुछ ऐसा हुआ था कि जिया ने एक्सीडेंटली बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास को खा लिया था, जिसके बाद उसकी अपीयरेंस मैजिकल बीस्ट से ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लेकिन इशू यहाँ पे ये आ रहा था कि वो दोबारा मैजिकल बीस्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रही थी और यही रीजन है जिसकी वजह से वो हर जगह मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को ढूंढती रहती है, क्योंकि वो चाहती है कि वो जल्दी से इंग्रेडिएंट्स को खा के बड़ी हो जाए। क्योंकि जब उसके ट्राइब के लोग बड़े हो जाते हैं तो अपनी इच्छा के अनुसार ह्यूमन और बीस्ट के बीच में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। अब शुरुआत में जब उसने वो ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास खाई थी तो बेचारी बहुत ज्यादा छोटी हो गई थी, उसकी पावर काफी ज्यादा कम हो गई थी, जिसकी वजह से कई मैजिकल बीस्ट उसे काफी ज्यादा बुली करते थे। इस वजह से वो पहाड़ों की गहराइयों में रहना शुरू कर देती है। लेकिन एक बार कोइंसिडेंटली जानन अकेडमी के फर्स्ट एल्डर से उसकी मुलाकात होती है और जिसके बाद वो जिया को जानन अकेडमी में ले आते हैं। और जब जिया रैंकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है तो वहाँ पे तो उसने खतरनाक तरीके से सब लोगों की बैंड बजा रखी थी, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ऐसा डिसाइपल बचा नहीं था जो जिया के एक केक को झेल सके। और हमारी जिया बन जाती है इस रैंकिंग की नंबर 1 चैंपियन। और तब से सीन कुछ ऐसा हो चुका था कि जब भी वो कंपटीशन हेल्ड किया जाता था जिया की नंबर 1 पोजीशन पहले सिक्योर होती थी, क्योंकि जिया से कोई भी फाइट नहीं करना चाहता था। मतलब बेसिकली जिया का पूरी जानन अकेडमी में खतरनाक तरीके से रौला था। चलो तुम्हें जिया के बारे में एक बढ़िया सा फैक्ट बताता हूँ। एक्चुअली सीन ये है कि जिया का नाम उसके ट्राइब वालों ने नहीं बल्कि फर्स्ट एल्डर ने उसे दिया था, लेकिन इनर अकेडमी के अंदर जिया के नाम से सबकी बहुत ज्यादा फटती थी। इस वजह से उसका एक और नाम पड़ गया था जो कि था ब्रूट फोर्स क्वीन, क्योंकि जिया ने कई बार सिर्फ अपने हाथ पैरों से कई लोगों की हड्डियां तोड़ दी थी। और इन फाइट में मजेदार बात यह है कि उसने कभी भी एनर्जी का यूज नहीं किया था। अब चलो बात करते हैं जिया के फादर के बारे में। उसके पिता की बात करें तो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के एम्परर थे और उनका नाम था ज़ुकुन। लेकिन सीन कुछ ऐसा हुआ था कि वो चले गए थे एंशिएंट तोशे एम्परर से पंगे लेने। फिर क्या था, एंशिएंट तोशे गॉड थे सीधे 2 दी, जिसकी वजह से ज़ुकुन को बनना पड़ता है उनका गार्डियन। और यही रीजन था जिसकी वजह से वो 10 साल के लिए अपनी ट्राइब से गायब रहे थे। अब कई लोगों को तो ऐसा लगता था कि वो मर चुके हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में एंशिएंट वॉइड ट्राइब में बहुत ही बड़ी फाइट होने वाली है। और ये फाइट तो सच में काफी ज्यादा एपिक लेवल की होने वाली है। अब चलो थोड़ी सी बात करते हैं कि इनकी अपनी स्टोरी में अपीयरेंस कब होगी। तो सीन कुछ ऐसा है कि जियान आगे एक जरूरी काम से मैग्मा के अंदर एंटर करेगा, फिर स्टोरी और भी ज्यादा आगे चली जाएगी और तब जियान को मालूम पड़ेगा कि उसे डॉडी बनने के लिए तोशे एंशिएंट गॉड के मेंशन को ढूंढना होगा। और तभी उसके दिमाग में ये बात क्लिक करेगी, जिसके बाद वो दोबारा एंटर करेगा इस मैग्मा में। अब क्योंकि ज़ुकुन को एंशिएंट तोशे गॉड ने अपने उस इनहेरिटेंस मेंशन का गार्डियन बना रखा था, तो जब जियान उसके पास जाता है तभी ज़ुकुन अपनी आंखें खोल लेते हैं और उन्हें जियान से फील होती है अपनी प्योर ब्लड लाइन। लेकिन उस समय उनके दिमाग में बस ये बात थी कि जियान ने उसके बच्चे को मार दिया है, जिसकी वजह से ज़ुकुन जियान की जान के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। अब वो तो वहाँ पे हमारे जियान की किस्मत अच्छी रही थी कि वहाँ से एग्जिट मार लेता है। अब वो दोबारा कब शो होंगे उसके बारे में तुम्हें पूरा का पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा। अब चलो बात करते हैं कि जिया की इंपॉर्टेंस क्या है स्टोरी में। तो सीन कुछ ऐसा है कि जब जिया के फादर ज़ुकुन की दोबारा से स्टोरी में एंट्री होगी तब वो फिर से जियान की जान के पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे। और इस समय ज़ुकुन की स्टैंड 2 दी से बस 1 कदम पीछे थी और तभी हमारी जिया जियान की जान बचाएगी,
क्योंकि इस समय ज़ुकुन की वजह से स्टोरी में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ चुका था। अब दूसरा पॉइंट ये कि हमारी जिया एंशिएंट वॉर ट्राइब की सक्सेसर भी है, यानी कि वो बनेगी ड्रैगन एम्प्रेस, और इस वजह से एंशिएंट वॉर ड्रैगन ट्राइब बन जाएगी जियान का एक बैकअप, जिसकी वजह से हमारा जियान भी सीना तान के चारों तरफ घूम सकता है। और जब एंड में जियान एक डॉडी बन जाएगा तो वो अब इस दुनिया में और ज्यादा रह नहीं सकता है, और इस रीजन की वजह से उसे इस दुनिया से असेंड करना होगा, यानी कि दूसरी दुनिया में जाना होगा। और उस दुनिया में होती है ओरिजिन ची, जिससे एक दोशंग लेवल का वॉरियर एक डॉडी बन सकता है। लेकिन जियान जब दूसरी दुनिया में असेंड करने वाला होगा तब वो हमारी जिया के लिए थोड़ी सी ओरिजिन ची को छोड़ के जाएगा, जिससे हमारी जिया भी डॉडी में ब्रेक थ्रू कर सके। अब खैर स्टोरी के एंड में आते आते जिया भी जियान टर्की के प्यार में पड़ जाती है। बिल्कुल गंदे लोग, तुम लोग उसकी बच्ची वाली फॉर्म को इमेजिन मत करो, क्योंकि एंड में जाते जाते उसकी ब्यूटी बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल पे पहुंच जाती है। अब खैर यहाँ पे मैं पूरी स्टोरी के रास्ते खोलूंगा नहीं, तो इसी के साथ हम एंड करते हैं अपने इस वीडियो को। अब तुम्हें ये वाली टॉपिक एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है कमेंट्स में लिखना बिल्कुल मत भूलना, और साथ ही में तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया है तो उसे भी कमेंट्स में जरूर बताना।